जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा बताए पूरे वक्त को किसी तरह से काटना चाहिए। मथुरा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि एक प्रेमी को घर परिवार से बहुत उदासी हो गई। वह अपने परिवार वालों से बोला कि तुम लोग हमें छोड़ दो, हम कुछ ढूंढेंगे। इस दुनिया में कुछ है नहीं, हमारे प्रारब्ध में अगर होगा तो जो हम चाहते हैं मिल जाएगा। और यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। वह सारे तीर्थों में गया, लेकिन जहाँ जाता उसके मन में एक आवाज़ उठती कि यहाँ कुछ है नहीं। फिर मक्का मदीना गया, वहाँ भी उसे निराश हुई। वह बड़ी खोज और छानबीन करता रहा कि मालिक है कि नहीं है, और अगर है तो कहाँ मिलेगा। पर उससे ऐसा कोई नहीं मिला जो उसे बता सके। वह इधर उधर भटकता ही रहा। जंगल में एक महात्मा रहा करते थे, जो महीने की हर एकादशी को जंगल से निकलते, बाहर आते और सत्संग करते और वापस जंगल में चले जाते। जिन लोगों को मालूम था वो एकादशी को वहाँ इकट्ठे हो जाते, तो वहीं लोग जा रहे थे। और ये भटकता हुआ वहाँ पहुँचा और उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक महात्मा जी हैं जो आज सत्संग करेंगे, हम सब वहीं जा रहे हैं। उसने सोचा कि चलो हम भी चलते हैं, सुनेंगे कि महात्मा जी बताते हैं। और वह साथ लग गया। वहाँ पहुँचा, महात्मा जी का सत्संग सुना। सत्संग उनको भा गया, उसका मन वहाँ लग गया। वो अपने मन में कहता कि पहले हम इनका सत्संग खूब सुन ले, फिर जब कोई प्रश्न रहेगा तब देखा जाएगा। वह वहीं रहने लगा। एक दिन महात्मा जी ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि तुम सब कहीं भटक कर खोज कर आए हो, वहाँ कुछ मिला? उसने कहा कि नहीं। महात्मा जी ने पूछा कि अब क्या करोगे? उसने कहा कि मैं आपके पास रहूँगा। मुझे विश्वास हो गया है कि जो मैं चाहता हूँ यहाँ मिलेगा। उसकी सारी इच्छा खत्म हो गई थी। उसने महात्मा जी से कहा कि आप जहाँ कहीं भी रहेंगे मैं वहीं रहूँगा आपके पास। उन्होंने कहा कि हम नरक में चले जाएंगे तो वो वहाँ चलेंगे, मेरे साथ रहोगे? उन्होंने उसका मन टटोलने के लिए कहा था। वह अच्छी तरह पक गया था। उसने कहा कि हाँ, मैं वहाँ आपके साथ रहूँगा। तो देखो, जब इंसान को उसकी अपनी चीज़ मिल जाती है तो कितना बदल जाता है। इसीलिए उसकी खोज करनी चाहिए। तुम इस दुनिया के लिए, यहाँ के सामानों के लिए, घर परिवार के लिए रोते चिल्लाते रहते हो, पर इसमें कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर आपकी यह इच्छा उठ जाए कि ऐसा कोई महापुरुष मिले, कोई संत फकीर मिल जाए जो मालिक के पाने का रास्ता बता दे, तो कोई ना कोई मिल जाएगा। पर आपको इच्छा तो होनी चाहिए। हमारे सामने कितने लोग आए और चले गए। 45 सालों से मैं देख रहा हूँ। देखो, वक्त सब पर आता है, इसीलिए कोई अहंकार मत करो। धनी मानी, राजे महाराजे, सब पर वक्त आता है। वक्त को किसी तरह से काटना चाहिए। चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र थे। वक्त पड़ा तो डोम के घर पानी भरा।
तो मतलब ये कि छोटे बनकर रहो, बड़े मत बनो, नहीं तो मार पड़ेगी और वक्त कब किधर कौन करवट ले कौन जानता है। स्वामी जी के गांव के पास के गांव में एक परिवार रहता था जिसको हरि भजन कहते हैं। पहले कुछ कहा करते थे, पूरा परिवार शाकाहारी था और भजन करता था। उस परिवार में एक दिन माई ने खीर बनाई, जो बच गया उसको ढक कर रख दिया। रात को उसके घर में 4 चोर घुसे। उन्होंने ढकी हाड़ी देखी तो उसे खोलकर उसमें हाथ डाला। खटपट हुई तो माई जग गई। वह बोली कि अरे बेटा, तू मुझसे कहता तो मैं तुझे खीर खिला देती। उसने चारों को खीर दिया। फिर बोली कि तुम सबको क्या चाहिए। उन सबों ने कहा कि अनाज। माई ने एक एक मन अनाज चारों को दिया और 10-10 रुपए दिए और बोली कि मेहनत मजदूरी करके कमाई कर बेटा, चोरी करना अच्छी बात नहीं, चोरी छोड़ दे। 3 चोरों को उसकी बात लग गई। ये पुराने चोर थे। वे मेहनत मजदूरी करने लगे और चोरी छोड़ दिया। एक जो नया चोर था उसने चोरी नहीं छोड़ी, वह वैसे ही चोरी करता रहा। एक दिन वह स्वामी जी महाराज के पास आया और बुढ़िया की सब बात बताई। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तूने बुढ़िया माई की बात नहीं मानी तो मेरी बात क्या मानेगा। बुढ़िया माई ने तुझसे कहा था कि मेहनत मजदूरी करना, मालिक बरकत देगा, तेरी समझ में नहीं आया। स्वामी जी महाराज ने उसको कुछ रुपए दिए, कहा कि जा कुछ मेहनत मजदूरी करके कमाई कर। वह गया और चोरी छोड़ दी और मेहनत मजदूरी करने लगा। तो अच्छी बात माननी चाहिए, अच्छा काम करो फिर भजन करो। 24 घंटे तो भजन कर नहीं सकते हो, मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करो, समय निकाल कर भजन करो तो तुम्हें भी कुछ प्राप्त होगा। जो करना है वह तो करते नहीं हो, बेकार के कामों में समय बर्बाद करते हो। जो भजन करते हैं वह प्रसन्न रहते हैं, उसके चेहरे पर प्रसन्नता झलकती रहती है। भजन का आनंद ही कुछ और है। बहुत पहले की बात है, मैं कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा पर जा रहा था। एक महात्मा जी बैठे थे, मैं वहाँ खड़ा होकर देखता रहा। किसी ने उनको नोट दिया, उसे उन्होंने अग्नि में जला दिया। उन्होंने दूसरा 10 रुपये का नोट दिया तो उससे उन्होंने गड्ढे में डाल दिया। मैं देखता रहा, वह आदमी चला गया तो मैंने पूछा कि महाराज, आपने तो ऐसा क्यों किया? एक जला दिया और एक गड्ढे में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा हुई कि जला दूं तो जला दिया। अगर उसकी यासदा होती तो उसका फल उसको मिलता और वो कुछ नहीं सोचता। जब उसने मुझको दे दिया तो वह चीज़ मेरी हो गई। अब मैं जहाँ चाहूँ वह करूँ, इससे उसको क्या लेना देना था। मैंने कहा कि हाँ, यह बात तो ठीक है महाराज। तो मतलब ये कि जब दे दिया तो दे दिया, फिर यह क्या सोचना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। उनकी वस्तु हो गई, वो जो चाहे सो करे। जय गुरुदेव। गुरु की संभाल। हरिद्वार के चमगादड़ टापू में गंगा तट पर 1973 में 24 नवंबर से महामानव यज्ञ का आयोजन था। बाबा जय गुरुदेव जी के प्रेमी नर नारी अनेक प्रांत हरिद्वार पहुँचे थे। टापू के विशाल मैदान में सत्संग सुबह शाम होता था। जीप में बैठकर स्वामी जी महाराज बराबर दौड़ा किया करते थे और आने वाले प्रेमियों को दर्शन देते थे। एक दिन की बात है, एक आदमी अपना सामान लिए मैदान में आ रहा था। स्वामी जी की जीप आकर उसके पास रुक गई। मैं भी वहीं पास में बैठा था।
जीप रुकी तो मैं भी समीप में आ गया। स्वामी जी ने उस आदमी से कहा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी अकेले प्रोग्राम में आया करो तो बच्चों को खर्चे पानी के लिए रुपया पैसा दे कर आया करो, ताकि परिवार को कोई तकलीफ ना होने पावे। तुम उन्हें कुछ दिए चले आए। इतना सुनना था कि उस व्यक्ति का चेहरा स्याह पड़ गया। हाथ जोड़कर उसने कहा कि स्वामी जी, मैंने 500 रुपये देने के लिए रखा था, मगर आते समय जल्दी में भूल गया। स्वामी जी ने कहा कि खैर, अभी तो उनको रुपया दिलवा दिया है, आगे से ख्याल रखना। इतना कहने के बाद स्वामी जी ने जीप स्टार्ट कराई और चल दिए। पूछने पर मालूम हुआ कि सत्संगी भाई उज्जैन से हरिद्वार आए थे। कुछ दिन बाद मेरी मुलाकात उस सत्संगी से हुई तो उन्होंने बताया कि जब मैं हरिद्वार कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पहुंचा तो पत्नी ने कहा कि आप बगैर रुपए दिए चले गए। आपके जाने के बाद मुझे चिंता हुई कि घर का खर्च कैसे चलेगा। उसने स्वामी जी महाराज को याद किया और अंतर में प्रार्थना की। थोड़ी देर बाद एक पड़ोसिन आई और कहने लगी कि बहन जी, आप 500 रुपया रख लीजिए, मैंने इसे बड़ी मुश्किल से बचाया है। पति को मालूम होगा तो वह इसे ले लेगा। उसकी संगत अच्छी नहीं है। मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं आपसे ले लूँगी। इस तरह मेरी पड़ोसिन 500 रुपये पत्नी को देकर चली गई। इन बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गई। मैंने सोचा कि महापुरुष किस प्रकार सत्संगियों की मदद करते हैं, इससे कोई जान नहीं सकता। गुरु के प्रति मेरा विश्वास दृढ़ हुआ। अब भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू निकल आते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, जो टीवी देखते हैं वो भजन नहीं कर सकते। टीवी से मन की चंचलता बढ़ती है। मन की चंचलता में अनेक विकार है। भजन के लिए मन की स्थिरता चाहिए। जो दृश्य तुम पर्दे पर देखोगे, भजन के वक्त मन वहीं भाग भाग कर जाएगा। माया का खेल कोई जान नहीं सकता। रोकर गाकर हंस खेल कर ऐसा दाव मारती है कि साधक गिर जाता है, फिर बाद में पछताता है। तुम जड़ माया को नहीं छोड़ पाते हो तो चेतन माया से बचना तुम्हारे बस का नहीं। वहाँ गुरु की हर कदम पर जरूरत पड़ती है और वे ही संभाल कर सकते हैं। अगर तुमने विश्वास खत्म कर दिया तो बरकत खत्म हो गई। संदेह से विनाश होता है। महात्मा कभी कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी का नुकसान हो। इसीलिए आप लोग संदेह मत करो। चोरी का धन लोगे, चोरी का अन्न खाओगे तो बुद्धि खराब होगी। जिनके विचार गंदे हैं, गलत खान पान है, हिंसा करते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने से छुआछूत का असर अवश्य होगा। बुद्धि मलिन हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम प्रभु का